देखते हैं DGISPR की 25 नवंबर को सीनियर सहाफ़ियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। कहा 4 नवंबर से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। रवां साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। DGISPR की 25 नवंबर को सीनियर सहाफ़ियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। कहा गया 4 नवंबर से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। रवां साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जबकि KP में 12,857 ऑपरेशन किए गए। बलूचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन किए गए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। DGISPR की 25 नवंबर को सीनियर सहाफ़ियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। कहा 4 नवंबर से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। रवां साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। KP में 12,857 ऑपरेशन किए गए, जबकि बलूचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन किए गए। खालिद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी खालिद महमूद, बताएगा इस सिलसिले में क्या तफसीलात शेयर की गई? जी देखिए जी, साफियों को, सीनियर साफियों को जो गुज़श्ता हफ्ते एक ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें डिटेल बताई गई थी, खासकर जो ऑपरेशन किए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसकी तफसीलात जो है वो अब सामने लाई गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 4 नवंबर से अब तक दहशतगर्दों के खिलाफ 49,010 जो है 4,910 जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, और इन ऑपरेशन में जो है 206 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया, जबकि 67,000 जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। इस तरह रवां साल सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और सुबह बलूचिस्तान में तकरीबन 53,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, और रवां साल मजमूई तौर पर 1873 दहशतगर्द जहन्नम हासिल हुए, जिनमें 136 अफगानी भी शामिल है। इसमें उनकी डिटेल भी बताई गई है कि कौन कौन से इलाकों से अफगानी जिन जिन ऑपरेशन में वो मारे गए थे, उनकी तफसीलात भी बताई गई हैं। इसके अलावा DGISPR का ये भी कहना था कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी अदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया, जबकि पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ता है। तकरीबन ये 2500 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पे जगह जगह चेक पोस्ट मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द इन चेक पोस्टों से गुजरकर, इन जो बॉर्डर लगी फेंसेज है उससे गुजरकर यहाँ पे आते हैं, और ये तकरीबन जो है ये 2,500 के करीब किलोमीटर के करीब ये पूरा एरिया है, जिसमें 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के जरिए भी बहुत सारे दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, जबकि पाक अफगान बॉर्डर पर पोस्टों का फासला जो है वो 20 से 25 किलोमीटर तक है, यानी कि एक 25 किलोमीटर के बाद एक पोस्ट जो है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूद है, जबकि बॉर्डर फेंस इस वक्त तक मौसर नहीं हो सकती जब तक ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर ना हो। DGISPR का ये भी कहना था कि 2 से 5 किलोमीटर के बाद किला बनाएं और ड्रोन सर्वेलेंस करें, तो इसके लिए भी कसीर वसाइल दरकार है, चूंकि पाकिस्तान माशी लिहाज से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जगह जगह पे इतना दिफाई निज़ाम बनाया जा सके या सर्वेलेंस का निज़ाम बनाया जा सके। इसके लिए बहुत सारे वसाइल चाहिए, जबकि पंजाब और सिंध में बरक्स खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के दोनों तरफ मुनकसम गांव भी हैं, जहां पे बहुत सारे लोग एक इस तरफ पाकिस्तान की साइड पर रहते हैं और दूसरे अफगानिस्तान की साइड पर रहते हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर बॉर्डर क्रॉस करते हैं और आते जाते हैं, और इस आड़ में भी बहुत सारे दहशतगर्द और बहुत सारे ख्वारिज जो हैं वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। और DGISPR का ये भी कहना था कि दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दो मुल्क जो है वो मिलकर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान अकेला पूरी बॉर्डर मैनेजमेंट करता है, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से जीरो इस मैनेजमेंट के हवाले से है। ना उनकी कोई चेक पोस्ट वहां पे मौजूद है, ना उनका कोई मौसर निज़ाम और ना इंटेलिजेंस का कोई निज़ाम वहां पे मौजूद है। इसलिए ख्वारिज जो है वो फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान में आते जाते हैं और यहाँ पे आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। जी सही। खालिद महमूद, इस सिलसिले में यह भी बताएगा कि चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया, उनकी जानिब से मसाइल का जिक्र किया गया, वसाइल के हवाले से भी बातचीत की गई। बताएगा किन मसाइल का सामना बुनियादी तौर पर इन ऑपरेशंस के दरमियान इसके दौरान हमें करना पड़ा, और इस सिलसिले में निमटने के लिए क्या वजह किया गया, क्या मशवरा दिया गया, क्या तजावीज़ हैं? देखें जी, इस हवाले से चूंकि DGISPR ने बड़ी डिटेल से बताया कि नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियां हैं वो पूरे सूबे में घूम रही हैं, तो इन्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये किसी कानून और दायरे के अंदर है।
दूसरा ये है कि बॉर्डर की बात की गई है, बॉर्डर के ऊपर जो फेंस लगी है उसको भी बहुत सारे दहशतगर्द जो है वो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहां से बाढ़ काट के वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी वजह है कि बॉर्डर एक तवील है, तोरखम से लेकर ग्वादर तक ये अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं, जिसकी बुनियाद पर तकरीबन ये 2500 किलोमीटर का एरिया बनता है, जहां पे हर वक्त जो है वो मूवमेंट रहती है। बहुत सारे चेक पॉइंट्स वहां पे मौजूद भी हैं, जैसे कि DGSPR ने कहा कि 20 के करीब चेक पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद दुश्वार गुजार नाले हैं, रास्ते हैं, पहाड़ हैं, वहां से ये दहशतगर्द जो है वो पैदल पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनको फेस हुकूमत पाकिस्तान या कानून नाफज करने वाले अदारों का है कि यहाँ पे उनके सहूलतकार मौजूद हैं जो कि उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको असला गोला बारूद फराम करते हैं, उनको पनाहगाह देते हैं, जिसके बाद वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को टारगेट करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, और इसके बाद जो हमारे सेटल्ड एरिया हैं उसमें भी ये दहशतगर्दों की कार्रवाइयां करते हैं। अब देखें बहुत सारे जो इलाके हैं जहां पे गुज़श्ता एक माह में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई, उसमें सारे ही अफगानी पकड़े गए हैं, जो मारे गए हैं वो भी अफगानी है और जो जिंदा पकड़े गए हैं वो भी अफगानी है। इससे अंदाजा होता है कि इनकी पाकिस्तान के अंदर किस कदर यहाँ पे इनकी सहूलतकारी हो रही है। वो खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद रहेगा, शाहिदुरीन साहब तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। शाहिदुरीन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं जो सीनियर सहाफ़ियों से तफसीली गुफ्तगू की गई मुल्क की सलामती के हवाले से DGISPR की जानिब से 25 नवंबर को, इस सिलसिले में बताइएगा आपकी क्या तजावीज़ हैं, क्या सामने आ सका है, हमें मजीद अब क्या करने की ज़रूरत है? शाहिदुरीन साहब से भी इस सिलसिले में मजीद बात करेंगे। जी खालिद महमूद, आप बताइएगा कि इस सिलसिले में मजीद क्या सामने आ सका है कि जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से अब आइंदा आने वाले दिनों में इन ऑपरेशंस के दौरान एड्रेस किया जाएगा? जी देखें जी, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अवाम है, वो हमारा मसला नहीं है, ना ही हमारा उनसे कोई झगड़ा है, और जो असल प्रॉब्लम है वो तालिबान रजीम है। तालिबान रजीम जो है वो दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करती है, और वहां पे जो सरजमीन में जहां पे अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है उसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है। तालिबान रजीम जो है इनको इन पनाहगाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और इनको असला गोला बारूद फराहम किया जाता है। तेजियाकार शाहिदुरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदुरीन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाहिदुरीन साहब क्या कहते हैं, सीनियर सहाफ़ियों से 25 नवंबर को DGISPR की जानिब से खुसूसी गुफ्तगू की गई, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई और चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया। क्या समझते हैं ऐसे क्या चैलेंजेस हैं हमें दहशतगर्दों से, दहशतगर्दी से निपटने में, जिनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है? जी देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो दहशतगर्दी का जो नासूर है वो पिछले, अगर हम 1.5 दहाई के दहशतगर्दी के नासूर को देखते हैं और जब भी किसी वाक़े की सूरत में हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके नतीजे में वो फुटप्रिंट्स जो है ना वो हमें कंधार और काबुल से होते हुए न्यू दिल्ली तक लिंक्ड होते हुए नजर आते हैं। जब काबुल में जब रिजीम चेंज हो रही थी तो उस वक्त रिजीम चेंज के वक्त एक उम्मीद पाकिस्तान को ये थी कि जो गुज़श्ता अफगान रिजीम्स थी उनकी जानिब से हिंदुस्तान को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे काबुल और कंधार प्रोवाइड किया गया था। जो मौजूदा रिजीम है वो इस चीज़ को ख़त्म करेगी, लेकिन वो परसेप्शन हमारा गलत साबित हुआ और आज भी काबुल और कंधार को क्वेटा, पेशावर और इस्लामाबाद के खिलाफ जो है एक दहशतगर्दी के लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात अब भी खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में हो रहे हैं या मुल्क के दीगर हिस्सों में होते हैं, जब भी हम उनके फुटप्रिंट्स उठाते हैं, तहकीकाती इदारे जब इंटरसेप्ट्स को देखते हैं तो उसके लिंकेजेस हमें दोबारा कंधार और काबुल से होते हुए न्यू दिल्ली तक मिलते हुए नजर आते हैं। और हालिया दिनों में जो अफगान क़यादत है उसने जिस किस्म के रवाबित न्यू दिल्ली के साथ इस्तवार करने की कोशिश की है तो उससे बहुत सी चीजें, वो जो ओल्ड नेक्सस है दहशतगर्दी का दिल्ली और काबुल के दरमियान, वो अभी तक इंटैक्ट हमें नजर आता है। तो इसके लिए लाजमी सी बात है, पहले दफ्तर खारजा की सतह पर, हुकूमत की सतह पर बहुत हद तक अफगान क़यादत को यह बावर कराया गया, एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए। उसके अलावा जो हमारे बैनुल-अक़वामी दोस्त हैं जिनमें चीन जैसे ममालिक हैं, जिनमें तुर्किया जैसा मुल्क है, सऊदी अरब है, जो ब्रादर इस्लामी ममालिक के साथ चीन जैसा एक इत्तेहादी है, उन सबके सामने ये चीजें रखी गई। उस वक्त तक कोशिश की गई कि अफगान क़यादत को यह बावर कराया जाए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें अफगान सरजमीन बिलखुसूस काबुल और कंधार को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका नेक्सस न्यू दिल्ली तक है। लेकिन अफगान क़यादत ने न सिर्फ पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को इग्नोर किया बल्कि जो ब्रादर इस्लामी ममालिक के सिलसिले में रोल प्ले कर रहे थे उनके
मौक़िफ़ को भी तस्लीम नहीं किया, जिसके बाद अब DGISPR ने बहुत खुल के आवाम के सामने इस चीज़ को रखा है। और लाजमी सी बात है, हमारा जो एक मखसूस तबका है जो इस सिलसिले में भी बात करने को तैयार नहीं होता, तो फिर उनसे ये सवाल पूछा जाए कि दहशतगर्दी को काबू करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जो ऑप्शंस हैं, जब उन ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इंसानी हकूक के चैंपियंस जो है वो जाग जाते हैं।